हेलो एवरीवन, टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वेब स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट, जो कि क्लास 12 वेब एप्लीकेशन बुक का चैप्टर 3 है। ठीक है, तो जो इस चैप्टर में टॉपिक है जो हम कवर करेंगे वो कौन कौन से: जावास्क्रिप्ट रिव्यू, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट, एरे ऑब्जेक्ट, इवेंट, केस स्टडी। लेकिन इस ट्यूटोरियल में आज हम कवर करेंगे जावास्क्रिप्ट रिव्यू। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, तो आज हम इसके सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और इसका सिंटैक्स के बारे में करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है जावास्क्रिप्ट रिव्यू का। सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जब ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आता है तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि ये है क्या। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर है एक ऐसा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो वेब ब्राउज़र पर चलता है, यानी कि एग्जीक्यूट होता है और उसका सर्वर से कोई मतलब ना हो, उसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ये एक इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वॉज ओरिजिनली इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र। ये ओरिजिनली वेब ब्राउज़र का पार्ट है, सो दैट इसलिए इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। और इसके ज़रिए यूज़र से इंटरेक्ट किया जा सकता है, ब्राउज़र को कंट्रोल, कम्युनिकेट और अल्टर द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट अ यूज़फुल स्टैंडअलोन लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट कभी भी यूज़फुल नहीं रही है अगर वो स्टैंडअलोन लैंग्वेज यूज़ करेंगे हम इसे। ये हमेशा दूसरी लैंग्वेज के साथ ही वर्क करती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कंटेंस कोर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में कोर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि एरे, डेट, मैथ, और साथ साथ कोर सेट ऑफ लैंग्वेज एलिमेंट होते हैं, जैसे कि ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे कि आपको अभी बताया कि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आजकल नाउअडेज जावास्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ होता है? गेम डेवलपमेंट और डेस्कटॉप एप्लीकेशन को क्रिएट करने के काम आता है। यहाँ पे हिस्ट्री दे रखी है, हिस्ट्री अभी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्ट लैंग्वेज कहा जाता है। ये एक स्मॉल लाइट वेट लैंग्वेज है और ये कभी अकेले वर्क नहीं करती, जैसा अभी बताया आपको गया है। ठीक है, कोर जावास्क्रिप्ट कंटेंट सेट कोर ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट कोर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं कोर जावास्क्रिप्ट में, और कोर सेट ऑफ लैंग्वेज एलिमेंट होता है, जैसा अभी बताया गया। ठीक है, कोर जावास्क्रिप्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ वैरायटी पर्पस। कोर जावास्क्रिप्ट एक्सटेंड हो सकती है डिफरेंट वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए। वो कैसे? बाय सप्लीमेंटिंग इट विद द एडिशनल ऑब्जेक्ट। एडिशनल ऑब्जेक्ट से ये क्या हो सकती है? एक्सटेंड हो सकती है डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट क्या है? क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एक्सटेंड द कोर लैंग्वेज। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोर लैंग्वेज को एक्सटेंड करती है बाय सप्लाइंग ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल अब ब्राउज़र। वो कैसे? ऑब्जेक्ट की सप्लाई को कंट्रोल करके, ब्राउज़र पर ऑब्जेक्ट की सप्लाई को कंट्रोल करके। और ये कैसे होता है? ये इसका मतलब क्या है? नेविगेट करना या फिर दूसरे ब्राउज़र के साथ नेविगेट और अनदर वेब ब्राउज़र। ठीक है, नेविगेटर के जरिए या फिर दूसरे ब्राउज़र के साथ। एंड इट्स डोम, और वेब पेज के डोम को क्या करती है? ट्रेस करती है। तो जैसे हमारे किसी भी वेब पेज में एक डोम होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो जो बताता है कि कितने पेज लिंक है आपस में, कौन सी मल्टीमीडिया एलिमेंट है, तो ये आपस में इंटरेक्ट होता है, एक तरह का मैप बना होता है इसमें। ठीक है, तो उसको इंटरेक्ट करती है। सर्वर साइड इस जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट एक्सटेंड द कोर लैंग्वेज। ये कोर लैंग्वेज को एक्सटेंड करती है बाय सप्लाइंग। कैसे करती है? सप्लाइंग ऑब्जेक्ट रिलेवेंट। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो रिलेवेंट होते हैं उसको रन करा के रनिंग ऑब्जेक्ट को सप्लाई करती है ताकि जावास्क्रिप्ट सर्वर पर रन कर सके। कैसे करती है सर्वर साइड? जैसे कि ऑब्जेक्ट इससे मिलते जुलते ऑब्जेक्ट होंगे, वो क्या करेंगे? रन करेंगे जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर, इसलिए इसे सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हम। अब इसकी हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट या स्टैंडर्डाइजेशन पूछा जाता है तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। तो पहला ध्यान से सुनना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट डेवलप हुआ था 1995 में ब्रैंडन ईस द्वारा। नेटस्केप में वर्क करते थे
और फर्स्ट रिलीज़ हुआ था नेटस्केप 2 द्वारा 1996 में। शुरुआत में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, बट उसको रीनेम कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो वेब डेवलपर थे या डिज़ाइनर थे वो इसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये न्यूली आई थी और उस समय सन माइक्रो सिस्टम की जावा लैंग्वेज चल रही थी। तो नेटस्केप वालों ने क्या करा कि लाइव स्क्रिप्ट का लाइव हटा के वहाँ पे जावा लगा दिया और इसका नाम तब से जावा स्क्रिप्ट पड़ गया और इसको फिर आगे वो चल के बहुत फेमस लैंग्वेज बनी। द बेसिक पर्पज ऑफ जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज वाज एनेबल वेब ऑथर टू डिज़ाइन इंटरेक्टिव साइट। बेसिक पर्पस क्या था जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का? इंटरेक्टिव साइट बनाने का। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कैन इंटरेक्ट विद HTML सोर्स को, HTML कोड सोर्स के साथ ही इंटरेक्ट हो सकती थी और ये डायनेमिक कंटेंट बनाने के काम आती है। जावा स्क्रिप्ट इज सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज के द्वारा सपोर्ट की जाती है। एंड इज़ एन ओपन लैंग्वेज, और ये ओपन लैंग्वेज है, इसको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, विदाउट परचेजिंग अ लाइसेंस इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इंटरप्रेटेड और एंड एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउज़र, ब्राउज़र द्वारा जावास्क्रिप्ट को इंटरप्ट किया जा सकता है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 1996 में नेटस्केप ने अनाउंस किया कि जावास्क्रिप्ट को सबमिट कर दिया जाए यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के पास, यानी कि ECMA के पास, ताकि इसके पर सब्सिक्वेंट वर्क हो सके और रिजल्ट निकले। और इसका स्टैंडर्डाइजेशन वर्जन नेम्ड हुआ ECMA स्क्रिप्ट। ठीक है, ECMA क्या है? ECMA एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम है। इन जून 1997 ECMA इंटरनेशनल पब्लिश फर्स्ट एडिशन ECMA 262 स्पेसिफिकेशन। फिर उसके बाद इन जून 1998 कुछ मॉडिफिकेशन के साथ सेकंड एडिशन आया। थर्ड एडिशन ECMA 262 आया, जो कि बहुत सारे ब्राउज़र करंटली यूज़ करते हैं आज भी। फोर्थ एडिशन किसी प्रकार से आ नहीं सका, रिलीज़ नहीं हो पाया। ठीक है, फिफ्थ एडिशन ECMA स्क्रिप्ट जो कि आया दिसंबर 2009 में। करंट जो एडिशन है ECMA स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड 5.1 जो कि यूज़ होता है और जो रिलीज़ हुआ था जून 2011 में। दिस वाई जावास्क्रिप्ट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे करते हुए जावास्क्रिप्ट वेब पर एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। जावास्क्रिप्ट वाज फॉर्मलाइज्ड इन ECMA स्क्रिप्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड एंड प्राइमरी यूज। जावास्क्रिप्ट ECMA स्क्रिप्ट लैंग्वेज में फॉर्मलाइज की गई और प्राइमरी इसको यूज़ किया गया एज अ पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र का एक प्राइमरी पार्ट माना जाता है क्योंकि ये क्लाइंट साइड वर्क करती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट गेन्ड अ वाइड स्प्रेड सोर्स। जावास्क्रिप्ट बहुत जल्दी फैल गई हमारे मतलब के वेब ब्राउज़र पर फैल गई, मतलब सर्वर पे इंस्टेंटली क्विकली फैली क्योंकि ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी इसलिए। माइक्रोसॉफ्ट ने भी इंट्रोड्यूस किया जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ब्राउज़र को, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर था 3.0 और जो रिलीज़ हुआ अगस्त 1996 में। अब आती है इसकी एप्लीकेशन। जावास्क्रिप्ट कौन कौन सी एप्लीकेशन के साथ यूज़ होता है? डेवलपिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। जैसे एप्लीकेशन के साथ में उनके टूल्स जैसे प्ले पॉज, अगर वीडियो मल्टीमीडिया यूज़ किया तो उसके साथ प्ले पॉज का बटन लगाना, हाइड करना, चेंज करना, रिसाइज करना, या इमेज मल्टीमीडिया एलिमेंट यूज़ किया तो उसके ऊपर रोल ओवर लगाना, तो वहाँ जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है। डायनामिक पेज क्रिएट करना है तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट होता है, जैसे कि डेट लगाना या एक्सटर्नल डाटा को एक्सट्रैक्ट करना तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। इंटरेक्ट भी यूज़र से इंटरेक्ट करना, एक फॉर्म बनाना और उसमें वैलिडेशन लगाना, तो इसी यूज़र से इंटरेक्ट हो जाता है। कैसे? जैसे अगर किसी यूज़र ने पहला फील्ड ब्लैंक छोड़ दिया तो मैसेज आएगा प्लीज़ फिल द अबव फील्ड। ठीक है, फिर उसके बाद है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर सिमिलर टू डिक्शनरी। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट डिक्शनरी के से सिमिलर हैं, जैसे कि इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर द कलेक्शन ऑफ नेम और वैल्यू। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है नेम और वैल्यू के पेयर में। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंसिडर्ड एज डिक्शनरी विद स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वो कंसिडर करते हैं डिक्शनरी से स्ट्रिंग की के जरिए। द यूज़र कैन गेट एंड सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आइदर इन फैमिलियर विद डॉट। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो डॉट ऑपरेटर से होगा या फिर ब्रैकेट ऑपरेटर से होगा, विच इज़ टिपिकली यूज्ड व्हेन डीलिंग विद डिक्शनरी।
और ये चीज़ जब हम डिक्शनरी से डील करते हैं तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट सारे ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हम फ्लैश इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो वो सभी दूसरे ब्राउज़र पे सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए प्लगइन मांगेगा, बट जावास्क्रिप्ट को किसी भी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज ऑन क्लाइंट साइड एज वेल एज सर्वर साइड। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पर वर्क करता है। जावास्क्रिप्ट हैज़ एक्सेस डोम ऑफ द ब्राउज़र, ब्राउज़र पर किसी भी वेब पेज के डोम को एक्सेस करता है। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैन बी असाइन टू वेरिएबल, वेरिएबल को असाइन करने के लिए फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जावास्क्रिप्ट हेल्प करता है, लाइक एनी अदर डाटा टाइप। सपोर्ट ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने के कारण ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। रन टाइम इन्वायरमेंट, जावास्क्रिप्ट टिपिकली रिप्लाइज थ्रू अपन रन टाइम इन्वायरमेंट, यानी कि ये वेब ब्राउज़र पर रन टाइम पर वर्क करता है। टू प्रोवाइड ऑब्जेक्ट एंड मेथड बाय विच स्क्रिप्ट कैन इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत होती है स्क्रिप्ट से होती है। वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट इज ऑफिशियली मैनेज बाय मोजिला फाउंडेशन, मोजिला फाउंडेशन द्वारा ऑफिशियली मैनेज की जाती है, और इसमें न्यू लैंग्वेज फीचर्स एडेड होते रहते हैं टाइम टू टाइम। हाउएवर ओनली सम जावास्क्रिप्ट इंजन सपोर्ट दिस न्यू फीचर, बहुत ही कम जावास्क्रिप्ट इंजन होंगे जो कि इस न्यू फीचर को सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर सपोर्टेड बाय जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट वेरियस फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर को सपोर्ट करता है। एंड जावास्क्रिप्ट इज समटाइम रेफर टू द ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कई बार ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रेफर भी करता है। ठीक है, अब चलते हैं राइटिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को लिखने के रूल्स देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट हमेशा एम्बेडेड होता है HTML के ज़रिए एंड इंटरप्रेटेड एंड रन बाय क्लाइंट ब्राउज़र, और ये ब्राउज़र पे क्लाइंट ब्राउज़र पे रन कर जाता है। इसमें कुछ बातें हैं, टिप्स है जो हमें ध्यान में रखनी है। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, इसमें अगर हम स्मॉल लेटर में कोडिंग लिख रहे हैं तो स्मॉल में हमें लिखना है। इस कैपिटल में लिख रहे हैं, जहाँ कैपिटल होगा वहाँ पे कैपिटल में, जहाँ पे स्मॉल होगा वहाँ पे स्मॉल में। वाइट स्पेस अगर हम देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा इग्नोर करता है। लाइन ब्रेक को इग्नोर करता है, और जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट हमेशा एंड होती है सेमीकोलन से। अब आता है द स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग क्या है? द स्क्रिप्ट टैग अलर्ट द ब्राउज़र दैट जावास्क्रिप्ट कोड फॉलो, इट इज टिपिकली एम्बेडेड इन HTML में एम्बेडेड होती है, और स्क्रिप्ट टैग बताता है कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रही है। इसकी कोड, इसका सिंटैक्स देखते हैं। एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखेंगे, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में जावास्क्रिप्ट लिखा, एंगल ब्रैकेट क्लोज करा, वहाँ पे स्टेटमेंट और फिर स्क्रिप्ट क्लोज करा। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। अब आते एक एग्जांपल देखते हैं। एंगल ब्रैकेट स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा एंगल ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट सर्किल ब्रैकेट लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जावास्क्रिप्ट नॉट जावा लिखा हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट लगाया, सर्किल ब्रैकेट सेमीकोलन से क्लोज, स्क्रिप्ट क्लोज। और ये जो डबल स्लैश लगाया ये होता है हमारा, क्या होता है, ये कमेंट होता है। ठीक है, ये कमेंट होता है, डबल स्लैश कमेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल को। जो स्क्रिप्ट टैग है ये बताता है कि यहाँ से हमारी स्क्रिप्टिंग स्टार्ट है जावास्क्रिप्ट। टाइप बताते हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज है, टेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट, ये बताता है। HTML5 आपको डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, ये एक एट्रीब्यूट, यहाँ पे ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, इसको इग्नोर करने की फैसिलिटी देता है। आप चाहे तो टाइप मत लिखो तो भी कोडिंग एग्जीक्यूट कर जाएगी। आप स्क्रिप्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड पार्ट पे आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये डिस्प्ले करता है हमारे टेक्स्ट को, जो भी इसमें टेक्स्ट लिखा होगा, स्ट्रिंग लिखा होगा, वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट नॉट जावा ये डिस्प्ले करेगा वेब पेज पर। ये एक तरीका है, ये आप नीचे देख सकते हैं, ये एक तरीका है जावास्क्रिप्ट लिखने का, और इस तरीके को, इस फंक्शन को मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेथड। अब आता है द स्क्रिप्ट टैग। हाउएवर मोस्ट रन टाइम इन्वायरमेंट हैव टू कंसोल ऑब्जेक्ट। बहुत सारे रन टाइम इन्वायरमेंट कंसोल ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है प्रिंट करने के लिए, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। हाउएवर हेयर वी एलिब्रेट विद द हेल्प ऑफ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। कंसोल डॉट लॉग सर्किल ब्रैकेट में हेलो वर्ल्ड लिखा और सर्किल ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन से कोडिंग को क्लोज करा। जब भी हम इस टैग का यूज़ करते हैं, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं,
तो इसमें क्या होता है, ये कभी भी आपके वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं करेगा। कंसोल डॉट लॉग का यूज़ होता है टेस्टिंग करने के काम आता है, टेस्टिंग करने के या डीबगिंग करने के लिए। डीबगिंग का मतलब होता है चेक करने के लिए, कोडिंग को चेक करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या, हम कैसे चेक कर सकते हैं, किसी भी वेब ब्राउज़र में जाके डेवलपर ऑप्शन होगा, राइट हैंड साइड पे आप देखोगे डेवलपर ऑप्शन, आपको सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप कंसोल डॉट लॉग को निकाल सकते हो। नहीं तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, F12 दबाओगे। जैसे कि आपने लिखा, ये आपने हेलो वर्ल्ड लिख दिया, अब आपने F12 प्रेस, सॉरी, अब आपने ना अपना वेब पेज को एग्जीक्यूट करा, तो ये हेलो वर्ल्ड शो नहीं करेगा। ये कहाँ शो करेगा, ये F12 प्रेस करने पर वहाँ पे वो शो कर रहा होगा। और अगर आपने हेलो वर्ल्ड की जगह आपने लिख दिया, सॉरी, टेस्टिंग 1 लिख दिया, तो ये चेंज होता रहेगा। टेस्टिंग 1 एक बार दिखाएगा, टेस्टिंग 2 सेकेंड टाइम, टेस्टिंग 3 थर्ड टाइम, रिफ्रेश करते करते करते। और अगर आपको एरर चेक करना है तो भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी एरर F12 प्रेस करके कंसोल में जाके आप एरर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था आज का आपका ट्यूटोरियल। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप इस ट्यूटोरियल को दोबारा से देख सकते हो, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जावास्क्रिप्ट वर्जन एंड HTML स्क्रिप्ट एडिशन, और उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।